हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी हो वो ठीक होंगे और तैयारी में लगे होंगे। और आज जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति के बारे में, इससे पूर्व राष्ट्रपति के बारे में बता चुके हैं और भाग 5 में था। तो ये शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। हेडिंग है उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति हेडिंग दिए। अब इसमें हमें ध्यान देना है इनसे संबंधित आर्टिकल जो है 63 से लेकर 71 तक सभी आर्टिकल को एक एक करके देखेंगे। 63 में क्या है, 64 में क्या है। तो शुरू करते हैं 63 आर्टिकल। भारत का उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 63 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में है, तो जो है 63 में। इसका 64 देखिए। चौसठ में जो है राज्यसभा का सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्यों का निर्वहन करते हैं। आर्टिकल 64 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 64 में क्या है, तो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट 65 राष्ट्रपति के रूप में, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति। लेकिन कब? ऐसा कंडीशन तब होता है जब राष्ट्रपति का निधन हो जाए या वो अपना पद त्याग दे या उनको पद से हटा दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति होते हैं, सारा वेतन भत्ता सभी राष्ट्रपति के रूप मतलब जो मिलता है वही उनको वहां मिलेगा। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे। कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 66 जो है चुनाव है। उपराष्ट्रपति का चुनाव मतलब निर्वाचन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो आर्टिकल है 66। आर्टिकल 67 कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का जो 5 साल के लिए कार्यकाल होता है वो कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है 67 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो 67 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निर्वाचन, वो कौन सा आर्टिकल के तहत से होता है, तो वो आर्टिकल जो है 66 हुआ। नेक्स्ट 68 पद की रिक्ति। जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के करीब होता है तो नए निर्वाचन करा लिया जाता है। जब नए चुनाव हो जाता है तो नए उपराष्ट्रपति नियुक्ति कर लिए जाते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में अभी वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त होने वाला था और उनका चुनाव हुआ और नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चुन लिए गए। यही जो है पद की रिक्ताएं 68 में। देखिए 69 आर्टिकल 69 जो है शपथ एवं प्रतिज्ञा। अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 69, क्योंकि हाल ही में जगदीप धनखड़ अभी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, तो कौन सा आर्टिकल के तहत था, तो आर्टिकल जो था 69 था। देखिए 70 ध्यान दीजिए 70 आर्टिकल जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के रूप में कार्य। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ऐसे कंडीशन में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है और चुनाव में उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, अगर वो भी चुनाव के लिए मतलब चुनाव में शामिल होते लड़ने के लिए, और उसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है। जब दोनों पद खाली हो जाता है तो सांसद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति करते हैं। और जब ऐसे कंडीशन में अगर वो भी किसी कारण से उपस्थित ना हो, तो ऐसे कंडीशन में या फिर उनका भी मृत्यु हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन करते हैं। ये आर्टिकल जो है 70 के तहत जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने के बाद ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य का निर्वहन करते हैं। आर्टिकल 70 आर्टिकल 71 देखिए निर्वाचन से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव में किसी तरह से त्रुटि दिखा जाता है या किसी तरह से गलत हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय एक कमेटी बैठाती है और उसे जांच करती है कि जो चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, उसका बाद जो कमेटी रिपोर्ट देती है, उनका आधार से इस पर कार्रवाई किया जाता है। तो ये निर्वाचन से संबंधित किनका, उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 71 आर्टिकल 72 बता चुके हैं कि राष्ट्रपति क्षमा दान करने का, ये लघुकरण करने का, मतलब किसी व्यक्ति का सजा को माफ कर सकते हैं। ये आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के कार्य मतलब जब बताए थे उसमें पढ़ा चुके हैं। 73 देखिए का है, 73 जो है आर्टिकल 60 में लिख देते 73।
देखिए आर्टिकल 73 जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है आर्टिकल 73 में हम बताए थे कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। तो कार्यपालिका का विस्तार जो है उनको शक्ति का, वो आर्टिकल 73 में है। अभी हम लोग 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति का आर्टिकल संबंधित देख लिए हैं। एक बार फिर से आप दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए रिपीट कर देते हैं। आर्टिकल 63 जो है से भारत का उपराष्ट्रपति, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 जो है से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्यों का निर्वहन करते हैं, आर्टिकल 64। 65 जो है से राष्ट्रपति के रूप में तब उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं जब राष्ट्रपति का निधन हो गया हो, या वो अपना पद से त्याग दिया हो, या उनको पद से हटा दिया गया हो। ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन करते हैं, आर्टिकल 65 हो गया। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, अगर उपराष्ट्रपति का जो हाल ही में भी चुनाव हुआ वो कौन सा आर्टिकल के तहत से हुआ, 66 के तहत से। अगर आज पूछा जाए नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं, उनका जो चुनाव हुआ है से कौन सा आर्टिकल से हुआ है, तो आर्टिकल 66 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा आर्टिकल के तहत से, तो आर्टिकल 66 ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 67 देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 67। इसी तरह देखिए आर्टिकल 68 बता चुके हैं, जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने का हो और उससे पहले निर्वाचन चुनाव करा दिया जाता है और नए व्यक्ति का उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, तो आर्टिकल 68। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ शपथ लिए तो कौन सा आर्टिकल के तहत से लिए, आर्टिकल 69। कम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस वर्ष उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है।